कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो वर्तमान में कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया उसके बारे में सुनना। कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। एक मौर्य शासक हुआ था, मौर्य शासक संप्रति। क्या नाम है? मौर्य शासक संप्रति। उसने यहां पर एक कोई किला बनाया था। उस किले के भग्न अवशेषों पर, भग्न अवशेषों पर या ध्वंस अवशेषों पर, ध्वंस अवशेषों पर, ध्वंस अवशेषों पर, ध्वंस अवशेषों पर कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये जो कुंभलगढ़ का किला है मौर्य शासक संप्रति, मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित यहां पर कोई एक किला हुआ करता था। उसके ध्वंस अवशेषों पर कुंभा ने इस कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। इस कुंभलगढ़ के किले का जो शिल्पी है वो शिल्पी कौन है ये सवाल पूछा गया है। कुंभलगढ़ के किले का शिल्पी, कुंभलगढ़ के किले का जो शिल्पी है वो मंडन था। कौन था? मंडन। और ये मंडन गुजरात का था। मंडन कहाँ का था? मंडन गुजरात का था। और ये सवाल भी पूछा हुआ है कि मंडन कहाँ का था? गुजरात का था। फिर से, कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। मौर्य शासक संप्रति द्वारा यहां पर कोई किला बनाया गया था, उसके ध्वंस अवशेषों पर कुंभा ने कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1448 से लेकर के 1458 तक इस किले का निर्माण करवाया। शिल्पी था मंडन, उसकी देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया। जो कुंभलगढ़ का किला है वो एक पहाड़ी पर स्थित है। उस पहाड़ी का नाम है गंधमादन पहाड़ी। क्या नाम है? गंधमादन पहाड़ी। गंधमादन पहाड़ी। जो गंधमादन पहाड़ी है उस गंधमादन पहाड़ी पर कुंभलगढ़ का किला स्थित है। ये गंधमादन पहाड़ी जरगा पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका है? जरगा पहाड़ियों, जरगा पहाड़ियों का हिस्सा है गंधमादन पहाड़ी। इस कुंभलगढ़ के किले के पास अन्य पहाड़ियां भी हैं जिसका नाम पूछा जाता है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो याद रखना, श्वेत, श्वेत, नील, श्वेत पहाड़ी, नील पहाड़ी, हेमकूट पहाड़ी, श्वेत, नील, हेमकूट, हेमकूट पहाड़ी, हिमवत पहाड़ी, हेमकूट पहाड़ी, हिमवत पहाड़ी, निषाद पहाड़ी, निषाद पहाड़ी, निषाद पहाड़ी तथा गंधमादन पहाड़ी, गंधमादन पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियां जो है कुंभलगढ़ के किले के पास में स्थित है। यानी कुंभलगढ़ का जो किला है इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जबकि गंधमादन की पहाड़ी पर ही कुंभलगढ़ का किला बना हुआ है। इस कुंभलगढ़ के किले के अन्य नाम क्या क्या हैं उस अन्य नाम को याद करो। कुंभलगढ़ के किले के जो अन्य नाम हैं वो अन्य नाम कुछ इस प्रकार से हैं। अन्य नाम में पहला नाम आता है कि ये मेवाड़ का मेरुदंड है। मेवाड़ का क्या है? मेवाड़ का मेरुदंड। ये मेवाड़ की रीढ़ की हड्डी है, मेवाड़ का मेरुदंड है। मेवाड़ का मेरुदंड क्यों है? क्योंकि ये मेवाड़ के राजा की शरण स्थली है। मेवाड़ की शरण स्थली है, मेवाड़ की शरण स्थली। जब भी मेवाड़ पर संकट आता, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ का किला कोई दूसरा जीत लेता राजा, तब ये कुंभलगढ़ में आ जाते। तो मेवाड़ की शरण स्थली है। मेवाड़ की शरण स्थली कौन सा किला है? तो कुंभलगढ़ का किला है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी है, क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, इसीलिए मेवाड़ मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी कहलाता है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहलाता है।
कर्नल जेम्स टोड ने इस किले को एस्टरकूट किले के बराबर कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इस किले को एस्टरकूट दुर्ग के बराबर कहा, यानी इस किले को एस्टरकूट दुर्ग कहते हैं, एस्टरकूट कहते हैं। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इतना याद हो गया। एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, कुंभलगढ़ का जो किला है वो कुंभलगढ़ का किला कहां पर स्थित है? गंधमादन पहाड़ी पर स्थित है। गंधमादन पहाड़ी पर स्थित है। और गंधमादन पहाड़ी किसका भाग है? जरगा पहाड़ियों का भाग है। अगर हम इसको यहां पर देखें, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित एक गांव है, सादड़ी गांव, जो कि राजसमंद में है। सादड़ी गांव, उस सादड़ी गांव में ये किला है। इसीलिए इस किले को हम मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहते हैं। इस किले के बारे में कुछ बातें कही गई है। वो बातें क्या है? हरविलास शारदा ने कहा, हरविलास शारदा ने क्या कहा? हरविलास शारदा ने कहा कि ये जो किला है वो कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है। कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है। कुंभा की सैनिक मेधा, कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है। कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है। मेधा का प्रतीक है। ये बात बोली हरविलास शारदा ने। कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है ये किला। इस किले के बारे में अबुल फजल ने भी कहा था। अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं पर पगड़ी गिर जाती है। क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। वास्तव में ये बात कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक बिल्डिंग है जिसको कटारगढ़ कहते हैं, उस कटारगढ़ के बारे में कहा गया है। कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि कटारगढ़ इतनी ऊंची बिल्डिंग है, अगर कोई नीचे खड़ा व्यक्ति पगड़ी पहने हुए है और उस बिल्डिंग को ऊपर की ओर देख रहा है तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी कटारगढ़ के बारे में बात। वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद जो कि श्यामल दास जी ने लिखी थी, वीर विनोद में कहा गया है कि मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किले कुंभा ने बनवाए। और इन 84 किलों में पहले नंबर तो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और दूसरे नंबर कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। पहले नंबर है चित्तौड़गढ़ और दूसरे नंबर है कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो वीर विनोद में श्यामल दास जी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में कुंभलगढ़ का दुर्ग मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं किले के प्रवेश द्वार। किले के प्रवेश द्वार, कुंभलगढ़ के किले के प्रवेश द्वार याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? कुंभलगढ़ किले में कितने प्रवेश द्वार है? 9 प्रवेश द्वार है। जबकि चित्तौड़गढ़ के किले में कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है। तो कुंभलगढ़ के किले को द्वार याद करने की ट्रिक क्या है? और नींबू। क्या है? और नींबू, और नींबू, और नींबू, और नींबू हाला, और नींबू हाला। भेरूजी के या विजय चौहान पागड़ा की शादी में, विजय चौहान पागड़ा की शादी में कहाँ हाला, कहाँ चले? की शादी में। और एक एक्स्ट्रा में याद रखना, गणेश पोल। तो कितने पोल है मैं बताता हूं, सारे याद हो जाएंगे। देखो 9वां पोल तो गणेश पोल है। और से याद रखना ओरठ पोल। कौन सा पोल? ओरठ पोल। नींबू से याद रखना नींबू पोल। हाला से याद रखना हल्ला पोल। भैरूजी से याद रखना भैरव पोल। विजय से याद रखना विजय पोल।
चौहान से याद रखना चौगान पोल, पागड़ा से याद रखना पागड़ा पोल और गणेश पोल। ये टोटल 9 पोल है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कुंभलगढ़ के दुर्ग में कुछ प्रमुख स्थल है। कुंभलगढ़ के किले के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में देखो। प्रमुख स्थल, कुंभलगढ़ किले के प्रमुख स्थल कौन कौन से है? तो प्रमुख स्थल में सबसे पहला प्रमुख स्थल है यहां पर बना कटारगढ़। क्या है? कटारगढ़। ये जो कटारगढ़ है ये यहां का प्रमुख स्थल है। कटारगढ़ के बारे में सुनना, कटारगढ़ कुंभे का निवास स्थान था। कटारगढ़ जो है वो कुंभा का निवास स्थान था। महाराणा जो कुंभा है उस कुंभा का निवास स्थान था। कुंभा यहां पर रहता था। ये कटारगढ़ अपने आप में इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि इसको लघु दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु दुर्ग। क्योंकि दुर्ग तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है और उसके अंदर ये है और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसलिए इसको लघु दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु दुर्ग कहते हैं। इस कटारगढ़ में कुंभा रहता था और मेवाड़ पे पूरे पे निगरानी रखता था, इसलिए इसको कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? मेवाड़ की जो आंख है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख, क्योंकि यहां बैठ करके कुंभा पूरे मेवाड़ पर आंख रख सकता, निगाह रख सकता था। उसके बाद में इस कुंभलगढ़ के किले में दूसरी जो प्रमुख स्थल है वो है झाली रानी का मालिया। झाली रानी का मालिया। झाली रानी का मालिया। झाली रानी का मालिया। झाली रानी का मालिया कहाँ पर स्थित है? झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये उदय सिंह की रानी थी। किसकी रानी थी? उदय सिंह। उदय सिंह की झाला रानी थी। उसका मालिया कहाँ पर स्थित है? ठीक है, उसका मालिया स्थित है कुंभलगढ़ के दुर्ग में। और सुनना, झाली रानी का मालिया भी स्थित है और यहां पर झाली बावड़ी भी स्थित है। झाली बावड़ी। यह झाली रानी जिस बावड़ी में जाती थी या जिस बावड़ी से पानी लेकर के आते थे या जिस बावड़ी में नहाने जाती उसको झाली बावड़ी बोलते हैं। झाली बावड़ी कहते हैं। झाली बावड़ी चित्तौड़गढ़ में भी है और झाली बावड़ी कुंभलगढ़ में भी है। यहां पर मामा देव कुंड है। मामा देव कुंड जो है, मामा देव कुंड, ये कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित है और उदा ने इस मामा देव कुंड के किनारे कुंभा की हत्या की थी। ठीक है, और एक मामा देव जो कुंड है वो मामा देव कुंड कहाँ पर स्थित है? सिवाना के दुर्ग में भी मामा देव कुंड स्थित है। तो मामा देव कुंड राजस्थान में 2 जगह स्थित है। एक तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में मामा देव कुंड है और एक सिवाना के दुर्ग में मामा देव कुंड है। एक उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छत्री है। उड़ना राजकुमार क्या नाम है? उड़ना राजकुमार की छत्री है। उड़ना राजकुमार की क्या है? छत्री है। ये जो उड़ना राजकुमार की छत्री है ये 16 खंभों की छत्री है। कितना खंभों की छत्री है? 16 खंभों की छत्री। ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और सुनना, पन्ना धाई ने यहां पर उदय सिंह को शरण दी थी। उस समय किलेदार था आशा देवपुरा। पन्ना धाई उदय सिंह को जिस टाइम शरण दी उसमें किलेदार था आशा देवपुरा। क्या नाम है? आशा देवपुरा। पन्ना के लिए तो वो पूरा देव ही था जिन्होंने इसकी मदद की। उदय सिंह का राज्याभिषेक, कुछ बातें यहां रखना। उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म भी कहां हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ के कौन से महल? कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ।
ठीक है। कुंभलगढ़ के 3 तरफ रास्ते हैं, तो दुर्ग के उत्तर की तरफ का जो रास्ता है, उत्तर की तरफ का रास्ता, उत्तर की तरफ का जो रास्ता है उस रास्ते का नाम दे रखा है, उत्तर की तरफ जो रास्ता है उस रास्ते का क्या नाम दे रखा है, उत्तर की तरफ का जो रास्ता है उसका नाम देख रखा है टूंटिया का होड़ा। क्या दे रखा है? टूंटिया, क्योंकि ये आडा टूंटा रास्ता है इसलिए इसको बोलते हैं टूंटिया का होड़ा। टूंटिया का होड़ा, क्योंकि ये आडा टूंटा रास्ता है इसलिए इसे टूंटिया का होड़ा बोलते हैं। तो उत्तर की तरफ का रास्ता टूंटिया का होड़ा कहलाता है, जबकि दक्षिण की तरफ कोई रास्ता नहीं है। पूर्व की तरफ जो रास्ता है वो हाथीगुड़ा की नाल में जाता है। पूर्व की तरफ जो रास्ता है वो हाथीगुड़ा की नाल में जाता है। कहाँ पर? हाथीगुड़ा की नाल में। हाथीगुड़ा की नाल में पूर्व की तरफ जो हाथीगुड़ा की नाल में रास्ता जाता है उस रास्ते को कहते हैं दाणी वटा। क्या बोलते हैं? दाणी वटा। हाथीगुड़ा की ओर जो रास्ता जाता है उसको बोलते हैं दाणी वटा, और पश्चिम की दिशा में जो रास्ता हुआ जाता है उसे बोलते हैं टीडा बारी। तो पश्चिम की दिशा में जो रास्ता है, पश्चिमी दिशा का रास्ता, पश्चिम का रास्ता, उसे क्या बोलते हैं? पश्चिम के रास्ता को बोलते हैं टीडा बारी। एक बारी है छोटी सी, ठीक है, बाकी सब में बड़े गेट है, इसमें बड़ा गेट नहीं है, एक बारी है, उसको बोलते हैं टीडा बारी। क्या बोलते हैं? टीडा बारी। टीडा बारी। तो टे से नाम ज्यादा है इसमें रास्ते। उत्तर की तरफ का रास्ता टूंटिया का होड़ा और पश्चिमी तरफ का रास्ता टीडा बारी, और हाथीगुड़ा की नाल जो पूर्व की ओर है उसकी तरफ जाने वाला रास्ता दाणी वटा कहलाता है। अब सुनना, कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी है और विश्व की सेकंड लॉन्गेस्ट दीवार है, सेकंड लॉन्गेस्ट। चीन की दीवार सबसे पहले और उसके बाद में कुंभलगढ़ किले की दीवार है। यहां 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 8 घुड़सवार इस दीवार पर एक साथ चल सकते हैं, ये इतनी चौड़ी दीवार है। इसके बाद में इस दुर्ग में जो प्रमुख मंदिर है उस मंदिर के बारे में देखते हैं। कुंभलगढ़ के दुर्ग में जो मंदिर है वो मंदिर एक तो है कुंभ स्वामी मंदिर है। कौन से? कुंभ स्वामी, क्योंकि इस किले का स्वामी कौन है? कुंभा, तो कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर, ये जो कुंभ स्वामी मंदिर है ये भगवान विष्णु का है, क्योंकि कुंभा जो था विष्णु की पूजा करता था। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। कुंभ स्वामी मंदिर किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। एक यहां पर भगवान शिव का मंदिर भी है जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर बोलते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर ये भी स्थित है। तीसरा जो मंदिर है वो मंदिर है वेदी मंदिर। कौन सा मंदिर? वेदी मंदिर। नीलकंठ महादेव जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में भी है। नीलकंठ महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी है। एक झाली बाव चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भी है और कुंभलगढ़ के दुर्ग में भी है, दोनों याद रखना। वेदी मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेदी मंदिर केवल और केवल कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित है। और एक वामदेव मंदिर। कौन सा मंदिर? वामदेव। वेदी मंदिर और वामदेव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। ठीक है। फिर कुंभलगढ़ के किले का सैन्य महत्व है, क्योंकि प्राकृतिक सुरक्षा है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सामरिक महत्व है, क्योंकि दुश्मन की गतिविधियों से निगरानी रखी जा सकती है, दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है। सुरक्षित आश्रय है, क्योंकि मेवाड़ के राजाओं की यह शरण स्थली है। ठीक है। और लंबी घेराबंदी झेलने की इसकी क्षमता है। इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार के कारण ये लंबी घेराबंदी झेल सकता है। बैकअप राजधानी थी ये शरण स्थलों की। कुंभ मेवाड़ की शरणस्थली थी, यानी मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इतना अपने को याद करना है।